हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने देखा कि दो इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन को हम 1 लिख देंगे एंड सेकेंड इक्वेशन को 2 लिख देंगे। फिर दोनों इक्वेशंस में से हम देखेंगे कि कौन से इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाना इजी होगा। अब देखो, यहाँ s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है एंड सेकेंड इज s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। सो फर्स्ट इक्वेशन इजी पड़ेगा। अब s इज इक्वल टू 3 माइनस टी लिख सकते हो, करेक्ट। ये बहुत इजी हो गया। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। सो पुट थर्ड इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल टू 3 माइनस टी इन टू, पुट s इज इक्वल टू 3 माइनस टी इन टू। सो हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब आप क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे। 3 इंटू 2 6, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 2 इंटू 3 माइनस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6, करेक्ट। 2 3 जा 6, सो 3 इंटू टी इज टी। अब ये 6 इधर चला जाएगा, so 6 6 are 36 and 2 3s are 6 minus 2t, so 6 minus 2t plus 3t is equal to 36। 6 minus 2t plus 3t is equal to 36। हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दिया, प्लस 3t एज इट इज एंड 6 आपका यहां चला गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गया। So minus 2t plus 3 is what? t and 36 minus 6 is what? 30. So आपको मिला t is equal to 30. So now put t is equal to 30 in third equation and आपका third equation क्या था? s is equal to 3 minus t. So s is equal to 3 minus t. So s is equal to 3 minus 30. So s is equal to minus 27. So your two values are s is minus 27, s t is 30. देखो हो गया। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर, हमने दोनों सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। फर्स्ट इक्वेशन को आप 1 लिख दोगे एंड सेकेंड इक्वेशन को आप 2 लिख दोगे। देखो, डेसिमल पॉइंट देख के घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी होता है। खाली आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, दैट इज अ वर्किंग नोट। वो तो आपको आता ही है, मल्टीप्लीकेशन। सो फ्रॉम 1 अब हम फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करेंगे एंड y को सब्जेक्ट बनाएंगे। y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3, करेक्ट। 0.3y क्या होगा, 1.3 माइनस 0.2x एंड y सब्जेक्ट है तो 0.3 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, करेक्ट। ये हमें आता है। सो आपको y मिला ये, ठीक है। अब ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। सो अब इस थर्ड इक्वेशन को आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। कहां पे, खाली y वेरिएबल में, x में आप नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे। सो क्या मिलेगा, 0.4x प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाई 0.3 इज इक्वल टू 2.3, करेक्ट। आपको ऐसा मिलेगा। अब आप क्या करोगे, आप 0.3 को 0.4x से मल्टीप्लाई करोगे एंड ये ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा 0.3 इंटू 0.4x, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.4x, देखो, प्लस
ठीक है, ऐसा होगा। आपने डिनोमिनेटर को पूरे इक्वेशन के से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 0.3 इंटू 0.4x क्या होगा, 0.12x, 0.12x प्लस जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको क्या मिलेगा, 0.65। सो प्लस 0.65 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.69। मैंने यहाँ पे सॉल्व ऑलरेडी कर दिया क्योंकि आपको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन आता है। इफ दिस इज ओनली मल्टीप्लीकेशन, नथिंग एल्स। सो आपको डेसिमल पॉइंट खाली करेक्टली लगाना है, बाकी और कोई कैच नहीं है। सो 0.3 इंटू 0.4x का 0.12x। अब x को एक तरफ ले आओ एंड कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ ले जाओ, तो 0.12x माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.69 माइनस 0.65, करेक्ट। सो 0.12 माइनस 0.1 क्या होगा, 0.02x। ये भी आपको आता है, डेसिमल पॉइंट में सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन भी आपको आता है। सो आपको x क्या मिला, 2, ठीक है। अब आप पुट x इज इक्वल टू 2 इन योर थर्ड इक्वेशन। थर्ड क्या है, 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाई 0.3। 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाई 0.3। ठीक है, अब x को आप इसमें डाल दोगे तो y क्या हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.3, करेक्ट। ऐसा हो जाएगा। 0.2 इंटू 2 कैसे करोगे, देखो नॉर्मल बहुत इजी है। 0.2 इंटू 2 क्या होगा, 0.4। सो y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.4 अपॉन 0.3। आप समझ में आया, आपको मल्टीप्लीकेशन वैसे करना है, ठीक है। अब 1.3 माइनस 0.4 भी देख लो, डेसिमल प्लेस एज इट इज रहेगा। ये 1 क्या हो जाएगा, 0 एंड ये हो जाएगा 13। 13 माइनस 4 इज व्हाट, 9। सो ये हो गया 0.9। सो y इज इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3। सो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो आपको क्या मिला, therefore x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। या आप ऐसे फाइनल आंसर लास्ट में लिख देना। सो और एक उसको बॉक्स कर देना, सो एग्जामिनर को डायरेक्टली आपका वो आंसर दिखेगा। सो उनको पता होगा कि नहीं, आपका फाइनल आंसर एटलीस्ट करेक्ट है, ठीक है। नाउ √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो आप किसी को कुछ भी करो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं सपोज ले लेती हूं यहाँ सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। √3x इज इक्वल टू √8y हो गया, तो x क्या हो गया, √8 अपॉन √3y, ठीक है। करेक्ट है, चेक कर लो, हाँ करेक्ट है। और ये इक्वेशन हो गई आपकी 3 को डाल दो 1 में। सो पुट 3 in 1, दैट इज √2 इंटू √8 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब √2 इंटू √8 क्या होगा, √16 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √16 क्या होगा, 4, रूट ऑफ 16 इज 4। सो 4 डिवाइडेड बाई √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब आप √3 को थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो। सो 4y प्लस √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सो आपको क्या मिला, 7y इज इक्वल टू 0। आपको क्या मिला, 7y इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। आपको y क्या मिल गया, 0। अब पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, दैट इज √8 बाई √3y। दैट इज
पुट y इज इक्वल टू 0 इन थर्ड इक्वेशन. ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया. √8 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 0. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0. सो आपको x भी क्या मिल गया? 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू 0. मिल गया. देखा आपने रूट वाला सम कितना इजी था. इसीलिए कोई भी सम देख के आप पहले उसको सॉल्व करो. जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना, आपको ग्रेजुअली पूरा सम सॉल्व हो जाएगा आपका. नेक्स्ट, 3/2x प्लस -5/3y इज इक्वल टू -2. योर फर्स्ट इक्वेशन. एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6. योर सेकेंड इक्वेशन. करेक्ट. अब आप क्या करोगे? x/3 को आप ले लो वहां पे. सपोज x/3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस y/2. ठीक है. सो x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3 इंटू 13/6 माइनस y/2. ये ऐसे हो गया. आप उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो. 6 एलसीएम ले लो. सो क्या हो जाएगा? 13 माइनस 2 3 जा. सो 13 माइनस 3y. करेक्ट. देखो चेक करो, सही है, करेक्ट है. तो अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो आपको x इक्वेशन क्या मिला? 13 माइनस 3y अपॉन 2. करेक्ट. अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुट 3 in 1. तो हमें क्या मिलेगा? 3/2 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2. सो 2 इंटू 2 इज 4. 13 3 जा 39. सो 39 माइनस 9y अपॉन 4 माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2. अब यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा. 12 एलसीएम ले लो. 4 मल्टीप्लाइड बाई 3. 39 इंटू 3 कर लो. 9 3 जा 27. 3 3 जा 9. 10 11 117. 117 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 27y. अब 3 4 जा 12 माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू -2. चेक कर लो. 4 3 जा, ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड ये 4 से मल्टीप्लाई होगा. करेक्ट. 12 उधर चला जाएगा. नाउ -27 माइनस 20 इज व्हाट? -47y. सो 117 माइनस 47y इज इक्वल टू -24. तो 47y क्या हो जाएगा? 117 प्लस 24. दैट इज 117 plus 24. 7 plus 4 is what? 11. 2 plus 1 3 plus 1 4 and 1 141. अब y को डिवाइड कर दो. 141 डिवाइड बाई 47. सो क्या करोगे? अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखो. 47 मल्टीप्लाइड बाई 3. 3 7 जा 21. 3 4 जा 12. 13 14. देखो आपको 141 मिल गया. सो y इज व्हाट? योर 3. y 3 मिला. अब बहुत इजी हो गया. आपको y इज इक्वल टू 3 को थर्ड इक्वेशन में डालना है. थर्ड इक्वेशन क्या है? 13 माइनस 3y अपॉन 2. 13 माइनस 3y अपॉन 2. x इज इक्वल टू, एंड y क्या आया था? 3. So put y is equal to 3 in third equation. So x is equal to 13 minus 3 into 3 upon 2. X is equal to 13 minus 6 upon 2. 13 minus 6 क्या होगा? 7. So x is what? 7 upon 2. मिल गए आपको दो वेरिएबल्स. therefore x is equal to 7 upon 2 and y is equal to 3. करेक्ट.
अब आपको अगर वेरिफिकेशन करना है तो आप x एंड y दोनों को कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, LHS शुड बी इक्वल टू RHS, ठीक है। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका थर्ड एक्सरसाइज किया जो कि बेस्ड था सब्स्टिट्यूशन मेथड में। आपने देखा कि बहुत इजी, और हमने सारे टाइप के सम्स कवर किए, दैट इज रूट, डेसिमल, फ्रैक्शन, फिर नॉर्मल नंबर्स जो हमारे 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स है, हमने सब इंक्लूड किया। आपको प्रैक्टिस करना है, एंड प्रैक्टिस करने से ही आपको फ्लुएंसी आएगी, ठीक है। हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।